नमस्कार। क्या एसपीजी सुरक्षा गांधी परिवार का जनसिद्ध अधिकार है? कश्मीर से 370 का स्पेशल स्टेटस हट गया है, पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार का एसपीजी स्पेशल स्टेटस ताउम्र बना रहे। संसद में हंगामा, सड़क में आगजनी। इस देश में आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनिए, 70 का स्पेशल स्टेटस हट गया है, पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार का एसपीजी स्पेशल स्टेटस ताउम्र बना रहे। संसद में हंगामा, सड़क में आगजनी। इस देश में आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनिए, इस देश में 1 लाख लोगों की सुरक्षा के लिए मात्र 192 पुलिस वाले तैनात हैं और गांधी परिवार के 3 सदस्यों के लिए Z+ कैटेगरी के तहत सीआरपीएफ के 600 एलीट कमांडो 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये लड़ाई सुरक्षा को लेकर नहीं है, ये लड़ाई ऐसी वीवीआईपी मानसिकता की है जिसे लगता है कि गांधी वाड्रा परिवार इस देश से ऊपर है, इस देश से बड़ा है। एसपीजी मतलब सुपर परिवार गांधी। ये सुरक्षा को लेकर संग्राम है या गांधी परिवार के स्टेटस को लेकर कोहराम मचा है? कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं सरकार की ओर से ये कहा गया कि इसमें कुछ भी राजनीति नहीं है। Withdrawal of the SPG cover makes them vulnerable. It is the responsibility of the state to protect its leaders. I remember, sir, allow me to say so, when UPA was in office, considering this aspect, no security cover of the former Prime Ministers, including that of, I'm not making a political point, Shri Atal Bihari Vajpayee ji for 10 years was not even disturbed. They have been asking for the reduction. They said, Ms. Sonia Gandhi herself wrote a letter to the President that they should not be hanged. That's a different matter. And the daughter went to the jail. All are equal before the law. Sure. If they are the same category. Right. So they cannot claim a privilege. Right. They have no special privilege to claim SPG. राहुल और सोनिया को मोदी जैसी सुरक्षा चाहिए। कुछ दिन पहले तक देश में पीएम मोदी के साथ राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा को ही एसपीजी सुरक्षा मिल रही थी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एसपीजी हटने पर हंगामा कर रही है, उससे तो यही लगता है कि एसपीजी को लेकर नहीं, गांधी परिवार के स्टेटस को लेकर जंग हो रही है। कांग्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी सामान्य लोग नहीं हैं जिन्हें सुरक्षा मिली हुई है। सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस को ये नहीं दिखता कि देश के गृह मंत्री को भी एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिली, तो इस पर सियासत करने की जरूरत क्या है? मैं एक गंभीर मुद्दा उठाने का कोशिश कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर सारे हिंदुस्तान के आम लोग चिंता में है, शंका में है। वो हमारे पार्टी के नेताओं, वो गांधी फैमिली के सदस्यों की जान खतरे में, अभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं, खतरे में गुजर रहे हैं सर, उनकी जान। सर मैं आप सब जानते हैं कि एसपीजी जो प्रोटेक्शन था सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के परिवार को, वो कोई मामूली प्रोटेक्शन नहीं है। Please. Sir, the security has not been withdrawn. There is nothing political. Right. The Home Ministry, the Home Ministry, the Home Ministry, Okay. the Home Ministry has got a very set pattern. Right. And there is a protocol. This is not done by a politician. It is done by the Home Ministry. Right. Thank you. And according to the threat perception, the security is given and withdrawn. Right. हजारों बार नियम तोड़ना है तो एसपीजी क्यों? कांग्रेस उसी गांधी परिवार के लिए कोहराम मचा रही है जिसके युवराज राहुल गांधी ने 2005 से 2014 के बीच औसत रूप से हर रोज एक बार एसपीजी का सुरक्षा घेरा तोड़ा था। और बिना एसपीजी सुरक्षा के राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भी चले जाते थे। क्या विदेश दौरे पर राहुल गांधी को खतरा नहीं है? जब मजाक उड़ाना है तो सुरक्षा क्यों बढ़ाना? ये फैसला इसलिए भी लिया गया है कि एसपीजी की रिपोर्ट थी कि अब गांधी परिवार को उस तरह का खतरा नहीं है।
एसपीजी की सियासत करने वाली कांग्रेस अपनी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चिट्ठी भी भूल गई। प्रियंका वाड्रा ने खुद ही एसपीजी को कहा था कि उन्हें एसपीजी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। एसपीजी सुरक्षा तो हट गई, लेकिन अभी भी Z+ सुरक्षा मिली। उसमें करीब 600 कमांडो हैं जो 24 घंटे सुरक्षा में मुस्तैद हैं। क्या इतने कमांडोज के बाद भी कांग्रेस को खतरा नजर आ रहा है या सिर्फ विरोध के लिए सियासी स्टंट? हाँ, ये बात जरूर है कि सोनिया गांधी को स्पेशल बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बजाय 9 साल पुरानी 2010 की टाटा सफारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है एसपीजी मुक्त गांधी और ऑनलाइन सवाल है कि गांधी परिवार से एसपीजी छीनना, एसपीजी सुरक्षा हटाना क्या सही है? और पहला मुद्दा यह है कि एसपीजी का मतलब क्या है? एसपीजी का मतलब सुपर परिवार गांधी। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मेरी राय यह है कि गांधी परिवार को लगता है कि बिना पीएम बने उनका ठाट, रुतबा और पावर पीएम के समान होना चाहिए। ये वीवीआईपी कल्चर है कांग्रेस पार्टी का। पहले एसपीजी हटाने की गुहार कर रहे थे, अब हटाने पर बवाल मचा रहे हैं। 130 से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई है वीआईपीज की। फिजूल खर्ची पर लगाम है तो कांग्रेस का कोराम है। और बार बार एसपीजी की सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले आज सुरक्षा 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 चिल्ला रहे हैं। गांधी परिवार के स्टेटस सिंबल के लिए आप और मैं टैक्स पेयर पैसा क्यों खर्च करें, यह मैं पूछूंगा। मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हमारे आर्मी के वेटरन जनरल के सिन्हा जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के हमदर्द। रवि श्रीवास्तव, वो भी एक राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हमदर्द माने जाते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुंजा कपूर, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी की तरफ, नेशनलिज्म की तरफ झुकाव रखती हैं। और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, मनोज यादव। पर सबसे पहला सवाल रवि श्रीवास्तव, आप तो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे, आम आदमी के हकों की वकालत करते हैं। ये गांधी परिवार के सुपर गांधी परिवार सिंबल स्टेटस के लिए आप लोग सड़क पे उतर आए, मुझे नहीं देने पैसे उनकी सुरक्षा के लिए, सीआरपीएफ और Z+ मिली हुई है ना, इतना रोना किस बात का है? देखिए, देश के बड़े राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा करनी है या नहीं करनी है, इसका फैसला सरकार करती है। आप टैक्स पेयर है, मैं भी टैक्स पेयर हूं। मैं चाहता हूं कि उनको एसपीजी दी जाए, मैं चाहता हूं कि उनको और भी ज्यादा सुरक्षा दी जाए। यह हमारी और आपकी अपनी सोच हो सकती है। ये हमारी और तुम्हारी सोच नहीं है रवि श्रीवास्तव। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, थ्रेट परसेप्शन इवैल्यूएट होता है। एसपीजी एक्ट के तहत अगर थ्रेट परसेप्शन नहीं होता है, अगर आप बार बार एसपीजी का जो सुरक्षा घेरा है उसको तोड़ते हो, और बताया हमने रिपोर्ट में, आपको पता है कितनी बार तोड़ा है। अगर वो बार बार 2005 से 14 तक हर रोज तोड़ते हैं, बुलेट प्रूफ कार में नहीं जाते, सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं, विदेश चले जाते हैं बिना सुरक्षा लिए, तो फिर मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं? आप नहीं इसका फैसला कर सकते। ये परिवार वो परिवार है जिसने 2 प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी दी है। आपके यहां पे बैठे हुए कितने नेताओं के घरों में से 2 प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी दी हो? एक परिवार का नाम बताइए मुझे। तो देश के एक दो परिवार के सदस्यों ने कुर्बानी दी है, इसका मतलब ताउम्र के सिन्हा, ताउम्र मेरी जिम्मेदारी बन गई है, चाहे थ्रेट परसेप्शन हो ना हो, चाहे वो विदेश बिना सिक्योरिटी के चले जाए, ये हमारे टैक्स पेयर्स की जिम्मेदारी है कि आदरणीय गांधी परिवार को हम लोग ताउम्र से एसपीजी सुरक्षा दें। सजाद जी, के सिन्हा, श्रीवास्तव साहब जरा चुप हो जाए। के सिन्हा बोलिए। देखिए श्रीवास्तव जी, ये कैसी विडंबना है, कैसा ये क्या डिबेट है? डिबेट में ये लोग कहते हैं ये परिवार आम आदमी नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। आम लोगों को चिंता हो रही है कि उनकी सुरक्षा हट गई। अरे आप बताइए, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 88 में एक्ट में आया, 91 में रिवाइज हुआ, और क्या हो गया? केवल स्टेटस सिंबल के अलावा यह कुछ नहीं है। आप ये कहते हैं कि Z+ सिक्योरिटी, अरे इस देश का एक एक सिक्योरिटी आदमी
अपनी जानों की कुर्बानी दे देता है। के सिन्हा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, सीआरपीएफ के 600 कमांडो जो इनको सुरक्षा देंगे 24 घंटा, क्या इनमें सक्षमता नहीं है? सेम, ये काबिल नहीं है? सेम है, सेम। आप है। क्या बात करते हैं? एसपीजी का क्या मतलब है? क्या कोई स्पेशल लोग है वो इन्हीं से चुन के आते हुए लोग हैं। यही हथियार है, वही जज्बा है, वही प्रोटेक्शन चीजें हैं, कोई स्पेशल नहीं होता। हाँ, प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। जब आप एसपीजी जब जाती है, वो जाकर के पहले पूरे वैल्यू का एसपीजी का हटना मतलब सुरक्षा का हटना नहीं होता, एसपीजी हटना सिर्फ एक स्टेटस सिंबल हट चुका है। आप बताइए, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब आप एसपीजी को लेकर के किसी फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहते हैं, जब आप स्पेशल मीटिंग करते हैं, चाहे चाइना के साथ में, चाहे और किसी के साथ, और एक नहीं 1000 उदाहरण है। लोग वहां जाकर सीक्रेटली काम करते हैं। उस समय एसपीजी के किसी भी लोगों को बताते नहीं। और देखिए एसपीजी, आप जब पढ़ेंगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के बारे में, तो ये केवल देश में नहीं, विदेश में ज्यादा इसका खतरा होता है। देश के अंदर में तो लोग अपने हैं, आप अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत वैलिड सवाल है। आप स्टेटस सिंबल सिन्हा जी, बहुत वैलिड सवाल है। सैयद अब्बास, मैं विदेश जाता हूं, अपनी एसपीजी सिक्योरिटी को छोड़कर चला जाता हूं। एक नहीं 90% टाइम्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं करते, छोड़कर चले जाते हैं। और अब जब हटाई जाती है तब सड़क पे आ जाते हैं रोना रोने के लिए। अरे आपको सिर्फ अपनी तुलना प्रधानमंत्री से करनी है। आपको लगता है ये जागीर है आपकी, और कुछ नहीं है, ये स्टेटस सिंबल आप चाहते हैं। यार रोना कौन रो रहा है? क्या भाषा है? कांग्रेस वाले रो रहे हैं सर, यूथ कांग्रेस के लोग। अधीर रंजन जी का सड़क बयान है, आम लोगों को चिंता में है, आम लोग चिंता में है, ये मेरा बयान नहीं है। चलिए आप देख लीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक एक करके। सवाल का जवाब पार्लियामेंट के अंदर में क्या बयान आता है? हटाई गई, ये मेरा जवाब आज तक सरकार ने नहीं दिया। मैं सरकार से सवाल जरूर, एक एक करके सर, एक एक करके। आप दे दीजिए। रवि श्रीवास्तव, आपका पॉइंट नोट कर लिया मैंने। क्यों हटाई? रवि इस बात का जवाब सरकार ने नहीं दिया। आपका पॉइंट वैलिड है, मैंने नोट किया है, मैं सरकार से इसका जवाब लूंगा। पर ठीक है, रवि श्रीवास्तव, आपका क्या पॉइंट है? आप क्या कहना चाहते हो? 20 सेकंड में समाप्त कीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना है। बोलिए रवि श्रीवास्तव जी, आपको क्यों लगता है कि ये रोना रोना नहीं है? आपको क्यों लगता है कि उनकी मांग जायज है? आपसे अधीर रंजन चौधरी जी का बयान सुन लें आप। उनकी मांग जायज है क्योंकि उनकी मांग पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी श्रीवास्तव साहब, कभी इस नहीं देश के अंदर में 120 करोड़ जनता रहती है, क्योंकि जिस तरह से चिंताएं आपको नहीं है, प्रधानमंत्रियों का बलिदान है, उसकी चिंता नहीं है आपको। दिया है, ऐसा आपको कोई चिंता है इन लोगों की सिक्योरिटी की पार्टी में नहीं है। आपको ये चिंता नहीं है। कांग्रेस है जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों के पद पे रहते कुर्बानी दी है, और आज सरकार एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि आपने सुरक्षा क्यों हटाई है। रवि श्रीवास्तव, सवाल, चलिए ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। करनी होती है, ना को आपको ना मेरे को। रवि श्रीवास्तव का सरकार गवर्नमेंट ऑफ द डे है, वो इसका समीक्षा करता है, इसका रिव्यू करता है। मुझे आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, बीजेपी से मैं सवाल लेना चाहता हूँ। बीजेपी से अरे वो रिव्यू किसी रवि श्रीवास्तव, आप रिव्यू घर में रवि श्रीवास्तव की आवाज बंद कीजिए, उनको लगातार बोलने का यहाँ पे सबको मौका मिला है। एक व्यक्ति क्यों हटाइए सुरक्षा? रवि श्रीवास्तव, आपका पॉइंट आ चुका है, लगातार मत बोलिए प्लीज, डिबेट कंडक्ट करने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, सबकी बात आने दीजिए। मनोज यादव, इस परिवार के 2 सदस्य, 2 प्रधानमंत्री, उनका बलिदान हुआ है, ठीक है? मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूं, क्या राजनीतिक विद्वेष के चलते ये हटाई गई है? और अगर नहीं हटाई गई है राजनीतिक विद्वेष के चलते, तो समझाइए रवि श्रीवास्तव को कि वो जो सुरक्षा कर्मी है जो इसका फैसला करते हैं, उनकी नैतिकता पे सवाल ना उठाए। देखिए शहजाद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि एसपीजी एक्ट 1988 के बाद में ये सब चीजें आई, और धारा 4 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को 1 साल के लिए सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद में समीक्षा करती है, अगर एजेंसियां समीक्षा करती है, उस समीक्षा के बाद में तय होता है कि कब तक उनको सुरक्षा दी जाएगी। और एसपीजी किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है,
और Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई है वो उच्च श्रेणी की सुरक्षा है। अगर सवालिया निशान उठा रहे हैं तो ये देश की सेना पर, CRPF के ऊपर ये सवालिया निशान उठा रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, अब आप कहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी 143 बार सुरक्षा घेरे को छोड़ करके तोड़ चुके हैं उसको, तो उस समय उनकी सुरक्षा की बात कौन करेगा? उस समय वो सुरक्षित है। जब एसपीजी को छोड़ करके राहुल गांधी विदेश में घूमते रहते हैं, उस समय वो बहुत सुरक्षित हो गए हैं। इसी तरह से प्रियंका वाड्रा भी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो दोनों खुली गाड़ी में कैसे घूम रहे थे, तो उस समय वो सुरक्षित है। उसी तरह से सोनिया गांधी, इसी तरह से प्रियंका वाड्रा भी, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो दोनों खुली गाड़ी में कैसे घूम रहे थे, तो उस समय वो सुरक्षित है। उसी तरह से सोनिया गांधी का अनगिनत ऐसे उदाहरण है कि सोनिया गांधी की है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जरा हमको एक बात बताइए, जब आप एसपीजी को छोड़ करके, सुरक्षा दायरे को छोड़ करके आप कहां मीटिंग करते हैं, क्या एजेंडा सेट करते हैं, तब आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब आपको Z+ सुरक्षा दी जा रही है तो आप सुरक्षित नहीं है। ये कौन सा दोगला? सैयद अब्बास, इसका जवाब दीजिए। सैयद अब्बास, किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। सैयद अब्बास, सवाल ये है, सैयद अब्बास, सवाल दो है। एक, मनोज यादव पूछ रहे हैं कि बाहर विदेश घूमने चले जाते हैं और सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं, तब आपको खतरा नहीं है, देश में खतरा है देश के लोगों से। और दूसरा सवाल ये है, आपको पता है कि अर्थव्यवस्था पर धरना जो है कांग्रेस 4-5 महीने से टालती जा रही है, पर गांधी परिवार के प्रिविलेज की बात आई तो यूथ कांग्रेस सड़क पर और वो 2-3 नेता आपका संग्राम कर रहे हैं संसद में। मतलब प्राथमिकता क्या है? देश की समस्या प्राथमिकता नहीं है, गांधी परिवार का प्रिविलेज ना जाए, ये परिवार भक्ति है। मैं समझता हूं शहजाद भाई, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। आपका क्या लेन देन है गांधी परिवार से? 130 करोड़ जनता की भावना है सर, 130 करोड़ की भावना। समझता हूं, वो बात हम साइड में रखते हैं, हम मुद्दे की बात पर आते हैं। पहली बात तो ये है, ये बीजेपी RSS की चाल है, षड्यंत्र है। हमें उसमें गहराई को देखना होगा कि क्यों ये लोग हटाना चाहते हैं, किस लिए, क्यों, कहां से, इनका उत्तरदायित्व क्या है और ये आगे इनका प्लान क्या है। अच्छा, तो ये बात पे थोड़ा गहराई डालिए, सोचिए, समझिए, जानकारी का पता लग जाएगा। समझा दीजिए, क्योंकि ना तो नफरत तो ठीक नहीं है। हटा रही है, मैं केवल सुरक्षा एजेंसियां समीक्षा करती है। प्रवक्ता जरा समझ लीजिए, आप करेक्ट कर लीजिए, आप करेक्ट कर लीजिए। मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट करने का मौका दीजिए, उसके बाद मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। चलिए, मैं करके ठीक है। मनोज बात किए भाई साहब, मैंने आपको नहीं तो सैयद अब्बास को कंप्लीट करने के बाद आप उसको करेक्ट कीजिए। जी बोलिए सैयद अब्बास, 20 सेकंड आपके पास है, बोलिए। हाँ, तो और एक बात मैं बताता हूँ, जब VP सिंह साहब ने अपना जो प्रोटेक्शन कवर हटाया था, तभी तो हमारे राजीव गांधी साहब के साथ वो हुआ था। भूल गए आप गहराई में जाइए, पता चलेगा आपको। उसके जब VP सिंह ने अब उनका सिक्योरिटी कवर हटाया था, अगर वो कवर नहीं हटाते तो क्या बात है, जो राजीव गांधी के साथ हुआ वो नहीं। सैयद अब्बास, जिन्होंने राजीव गांधी को मारा, उन्हीं के हत्यारों को मिलने प्रियंका वाड्रा जेल गई थी तमिलनाडु में, उनको मिलने गुंजा कपूर, राजनीतिक विश्लेषक गुंजा कपूर। सैयद अब्बास का चार्ज है, सैयद अब्बास आपका चार्ज है, सैयद अब्बास आपका चार्ज है कि ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। एक सेकंड सर, ठीक है, आपकी बात आ गई। उनके पिता सैयद अब्बास छोटी बात रखते हैं, भी माफी कर दी, ठीक है सैयद अब्बास छोटी बात रखते हैं, मुझे सभी लोगों के पास फिर से जाना है। गुंजा कपूर, सीधा आरोप है षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। अगर षड्यंत्र है तो होम मिनिस्ट्री ने 130 VVIPs की सिक्योरिटी जुलाई 2019 में रिव्यू की और संगीत सोम की सिक्योरिटी को कम किया। वो कौन सी पार्टी से है? मुझे बताइए कि चिराग पासवान की सिक्योरिटी कम की, वो कौन सी पार्टी से है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ना ये बड़ा हास्यप्रद है और ये बड़ा इमेच्योर बयान कमेंट कर रहे हैं कि कोई चाहेगा कि वो VP सिंह बन जाए। आप मत बोलिए मैच्योर इमेच्योर। सैयद अब्बास जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। सैयद अब्बास जी, हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया। नहीं बनता सैयद अब्बास जी, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। सैयद अब्बास, आप डिबेट की गरिमा बना लीजिए, आप डिबेट की गरिमा बना लीजिए। अरे सर, आपके आगे कोई सुने ना।
सिक्योरिटी आप स्पेशल मत- कवर लेकिन- आपको मिले, लेकिन आप सारे पर्सनल स्पेशल कमेंट मत प्रिविलेजेस कीजिए ना आपको मैडम। मिले, मैच्योर क्या खबर है? जनता क्या ये षड्यंत्र है? नहीं नहीं, आप कैसे षड्यंत्र बता सकते कहाँ हैं? से हो जाएगा? एक बात बताइए। अच्छा, हम आंकड़ों आप की बात मुद्दे करते पे हैं। बात कीजिए ना सैयद मैडम। अब्बास जी, आंकड़े सुन लीजिए। सैयद अब्बास जी, कीजिए। आंकड़े सुनिए। हमारे कमेंट को छोड़िए। सैयद अब्बास जी, आंकड़े सुनिए। 143 बार, 156 बार में राहुल गांधी सिक्योरिटी लेके नहीं गए। 99 बार में से 78 बार आउट ऑफ 90, कितनी दुश्मनी है राहुल गांधी से, 78 कितना टाइम नफरत है। प्रियंका वाड्रा सिक्योरिटी लेके नहीं गई। ठीक है, उसके अलावा अनेकों दिन, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज प्रतिदिन के तो हिसाब मोदी से जी- बिना मोदी जी हर बुलेट जगह रेजिस्टेंट लेके गाड़ी जाते में हैं घूमते क्या? हैं साहब, मोदी जी पर हमें हर जगह सिक्योरिटी लेकर कवर जाते हैं चाहिए। क्या मोदी जी? पार्टी आप मांगती मुझे ये है बताइए, सिक्योरिटी कवर, काफी लेकिन जगह जिसको पर नहीं है, लेके जा उसको सकते ना। चिंता नहीं है। समझिए इस पहली बात को। चीज ये, नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एक बताते हैं। कंपल्शन है, शहजाद जी- अनिवार्य है क्या? जरा अनिवार्य है क्या? हर जगह लेकर राहुल गांधी जाइए, ने खुद हर कहा जगह है, करिए। ऐसे नहीं होता ना मैडम जी, उस प्रिविलेज ऐसे थोड़ी होता करना है। पड़ेगा। जो शहीद है आए ना, उनके परिवार से लड़े चुनाव, हमें जानना बने होगा कि गांधी प्रधानमंत्री क्या है। मिलेगा गांधी के परिवार नहीं, से नहीं, जो लड़े शहीद चुनाव, है, बने मोदी जी के प्रधानमंत्री परिवार से कोई मिलेगा है क्या SPG? शहीद? के सिन्हा, अमित के शाह सिन्हा, परिवार से के है क्या सिन्हा। शहीद? किसी के घाट बाप का बाढ़- हिंदुस्तान परिवार नहीं से है, कोई है क्या शहीद? नहीं, मैं- किसी की जागीर शहजाद नहीं जी, है, तो किसी की बताइए, नहीं तो बकौती मत मैं सबके नहीं पास आ रहा हूँ, है। मैं सबके पास आ रहा हूँ। के सिन्हा से एक कमेंट सैयद अब्बास, एक कमेंट रैशनल मैन। देखिए, शहीद के इस सिन्हा- तरफ आप मैडम जेएनयू जी। की बात सिन्हा, करते हैं, एक आम आप तो छात्रों आप लोग की बात तो राज करते कर रहे हैं, हैं। और जहाँ तक आप लोग शहादत तो की बात है, मौज मस्ती इस में है, देश सरकार पे करोड़ों राज कर बच्चे रहे हैं। ऐसे हैं ये लोग जिनके बेचारे हैं, पिता लोगों ने एक खून सेकंड, बहाए एक हैं। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। के सिन्हा एक्सपर्ट है। सुनिए, एक सेकंड सर, थोड़ा अपने हृदय को सैयद अब्बास के सिन्हा एक्सपर्ट है, वो किसी पार्टी विशेष के लिए पॉलिटिकल लीनिंग नहीं रखते। के सिन्हा, जब ये रिव्यू होता है, एसपीजी का सिक्योरिटी का रिव्यू एक्ट के तहत होता है, क्या कोई भी वहां पे बैठा अफसर राजनीतिक सोच के साथ निर्णय करता है, या वो तथ्य देखता है कि थ्रेट परसेप्शन क्या है उस सब्जेक्ट पर? सजा जी, बहुत सही और ठोस सवाल आपने उठाए हैं। और देखिए, क्योंकि देश की जनता पूरी देख रही है, मैं तो सोचा था शायद इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मैं इंटेलेक्चुअली अब बताता हूं, लोगों को समझना चाहिए। देखिए, जो ये एक्ट आया था, पहले जब इंदिरा गांधी का हत्या हुआ, उसके बाद बीरबल नाथ कमेटी एक बनी थी। आप उनके रिपोर्ट्स पढ़िए ना, ऐसे डिबेट में मत आ जाइए, आरएसएस इसका नाम ले लीजिए, वो रिव्यू करते हैं, ये रिव्यू नहीं होती है वैसे। उसके बाद 91 में एक साहब ने अभी डिबेट में ये कह दिया कि उसकी राजीव गांधी के हटा दी थी सिक्योरिटी, कोई उस समय मिला ही नहीं था उनको जी। 91 में तो उनके मरने के बाद, उनकी हत्या के बाद फिर से इसकी एक्ट में सुधार लाया गया और फिर एक्सटेंड किया गया फैमिली मेंबर्स को 10 साल के लिए। तो कोई कहता है, अरे भाई मैं सुन ले, मुझे एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। होल्ड फायर, सबसे मैं कहूंगा होल्ड फायर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। गर्मा गर्म बहस चल रही है और सवाल जो हमने पूछा है उसकी वोटिंग के नतीजे भी देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से इस डिबेट में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमने सवाल यही पूछा था कि क्या एसपीजी जनसिद्ध अधिकार है क्या कांग्रेस पार्टी का? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को लगता है कि उनकी बपौती है एसपीजी सिक्योरिटी? और वोटिंग के नतीजे दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, 55% लोग ये कह रहे हैं कि देखिए सही है, एसपीजी सिक्योरिटी हटा दी गई है और कोई बपौती नहीं है गांधी परिवार की। रवि श्रीवास्तव, सवाल सिंपल है, सवाल सुनिए। 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है 3 लोगों पर 2004 से लेकर 2013 तक एसपीजी सिक्योरिटी के नाम पर। वो उन्होंने 10 में से 9 बार एसपीजी के रूल्स वायलेट किए हैं। टैक्स पेयर क्यों भरे? गांधी वाड्रा परिवार के पास बहुत पैसा है, वो पैसा खुद से खर्च करे। एसपीजी रखे, वो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को रखे, एफबीआई को रखे, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे पैसे मत खर्चो अगर रूल तोड़ना है तो। रवि श्रीवास्तव, सरकार का होता है और ये फैसला आप इस पे निर्णय नहीं ले सकते। देश की जनता जानती है, देश की जनता कितना प्यार करती है या देश की जनता क्या समझती है इस बारे में। ये आंकड़ा आपको देख रहे हैं जी। आप इसका कौन सा डेटा प्रोड्यूस करेंगे वो बता दीजिए। आपने कौन से सरकारी रिकॉर्ड से इधर डेटा निकाला है वो बता दीजिए। अगर ये जो एसपीजी रवि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं आपकी आवाज ठीक करके आपके पास फिर से आऊंगा। सैयद अब्बास आपके पास भी आऊंगा, पर मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं और के सिन्हा आपको भी इन्वॉल्व करूंगा। बीजेपी से मेरा सवाल है,
सर आप मुझे दो चीजें बता दीजिए, एक तो आप गारंटी दे दीजिए यहाँ पे बैठे सैयद अब्बास और कांग्रेस के दूसरे हमदर्द रवि श्रीवास्तव को कि जो सिक्योरिटी दे रहे उसमें कोई खतरा नहीं है गांधी परिवार को। और दूसरी बात मुझे यह बताइए कि एमएचए का खुद का इंस्ट्रक्शन है कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और ये के सिन्हा साहब समझाएंगे, वीवीआईपी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए एनएसजी या सीआईएसएफ के कमांडो देती है, इनको क्यों सीआरपीएफ दे दिया? ये विद्वेष की भावना नहीं है क्या? फर्क क्यों किया गया इनके लिए? देखिए शहजाद जी, पहली बात तो ये समझ लीजिए, देखिए कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और दूसरी बात मैं आपको एक समझा देना चाहता हूं कि देखिए ये जो बोल रहे थे कि सरकार ऐसा करती है या संघ और बीजेपी ऐसा करती है, ये सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर समीक्षा करती है, उस समीक्षा के आधार पर ऐसा करती है। और मैं अपने मित्र से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप 1945 के भारत की तुलना, 1947 के भारत की तुलना, 1990 के भारत की तुलना 2019 के भारत से नहीं कर सकते हैं। मानता हूं कि उनके परिवार के साथ में दुर्घटना हुई है, लेकिन इसका कतई यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि आज भारत सुरक्षित नहीं है या आज का माहौल नहीं बदल गया है। ये न्यू इंडिया है, कम से कम और इसमें विश्वास करना होगा। इतनी अकल तो आप रखिए। अरे सर मनोज यादव, जरा शर्म करिए प्लीज। दुर्घटना आप अगर शहादत को आनी चाहिए, देश के लिए शहादत दी है। 2015-16 में 2015-16 में अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था। अरे आप शांत हो जाइए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको तमीज नहीं है बोलने की। 2015 पार्टी आप एक बात बताइए, 10 जनपद क्यों नहीं खाली किया गया? तमीज नहीं है। सोनिया गांधी एमपी थी नहीं थी, अध्यक्ष नहीं थी, 10 जनपद की निकली नहीं, पूरा परिवार लड़ने क्यों? सुरक्षित नहीं रहेंगे क्या? क्या ये बात नहीं है, ये बात है सभी के समान अधिकार है। अरे सर प्लस सोचा आपको दे रहे हैं, आज देश का माहौल बदल गया है। आज लगता नहीं है सुरक्षा एजेंसियों को, आज लगता नहीं है सुरक्षा एजेंसियों को। आप कर्म कीजिए, आपकी गाड़ी घूम के देखिए एक एक करके हम बात करेंगे, मेरे दर्शक समझ नहीं पाएंगे ना ऐसा चिल्ला चिल्ली में। ना आपको पता है, आपको पता है, आप के सिन्हा देखिए एक एक करके हम बात करेंगे, मेरे दर्शक समझ नहीं पाएंगे ना ऐसा चिल्ला चिल्ली में। ना आपको पता है, आपको पता है, आप के सिन्हा 2015-16 में अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया था। झगड़ा मत कीजिए। 359 करोड़ रुपए, 359 करोड़ रुपए, यानी करीब डेली 1 करोड़ रुपए एसपीजी में खर्च होता है। रवि श्रीवास्तव, मनोज यादव, मैं के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उनसे सवाल है। एक सवाल, शर्म करिए, आपको शर्म नहीं चाहिए। प्रियंका वाड्रा सैर सपाटा करती है, सैर सपाटा करती है, एसपीजी ले जाती है। सैर सपाटा करने के लिए एसपीजी होगा क्या? प्रियंका वाड्रा सैर सपाटे पर भी एसपीजी ले जाती है। करीब 1 करोड़ रुपया खर्च होता है डेली का, करीब 1 करोड़ रुपया एसपीजी पे। वो किसका पैसा होता है? वो आम जनता का पैसा है, आम नागरिक का टैक्स का पैसा है। आप पुराना चाहते हैं, आप लोगों ने कितने सारे सैनिकों के परिवार को दे दें, शहादत की बात कर रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी, ये पार्टी बलिदान और त्याग की पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान आपको याद नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिन्हा जी, ये झगड़ा जोड़ी नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड, मैं के सिन्हा जी से सवाल पूछूंगा। रवि श्रीवास्तव, आपका सवाल अच्छा लगेगा प्लीज। रवि श्रीवास्तव सवाल सुनिए। मनोज यादव, रवि श्रीवास्तव हाईजैक मत कीजिए प्लीज। मैं स्टूडियो में आना चाहता हूँ के श्रीवास्तव, के सिन्हा जी के पास प्लीज। आर्मी वाले की जो सुन लीजिए ना
सर, आप लोग सब लोग सुरक्षा बलों को इतना मतलब रिस्पेक्ट देते पर उनकी बात नहीं सुनते। सर मैं एक सेकेंड, रवि श्रीवास्तव प्लीज। गरीब आदमी रवि श्रीवास्तव आपको क्या हो जाता है डिबेट में? पसीने को और मैं चाहता हूँ कि स्टूडियो में के सिन्हा को जाना भी है, मैं के सिन्हा को सवाल लेना चाहता हूँ। नहीं झगड़ा झगड़ी नहीं, बस एक अब ये बस हो गया, झगड़ा झगड़ी नहीं करेंगे हम लोग, सवाल तोड़ चुके हैं, तब सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब हटाते हैं सुरक्षित। चलिए के सिन्हा, मेरा सिंपल सवाल है जी, क्या एसपीजी सुरक्षा इन 3 लोगों को दी जाती है? मुझे पता है 1 करोड़ रुपए खर्च होता है डेली, मुझे पता है कि 900,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी अगर हम लोग ये सिक्योरिटी इन लोगों को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि 2 लोग मारे गए, प्रधानमंत्री मारे गए, तो क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या दबाव है हमारे रिसोर्सेज पे? जेन्युइन कोई रीजन है इस पे, या ये नहीं देना चाहते, स्टेटस सिंबल डिनाई करना चाहते? ये देखिए, ये सवाल ना स्टेटस की है ना राजनीति की है, ये पूरा का पूरा इसका जो है वो सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है। ये नहीं होता कि कितने प्यार मोहब्बत करता है इसलिए प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो उनको दे दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की डिमांड है। देखिए, रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशंस होते हैं और उसके तहत पे इसको दिया जाता है, और इसकी रिव्यू आपको एक्ट के अंदर लिखा है और उसके अंदर में उसकी प्रोविजंस है कि 1 साल के बाद इसकी रिव्यू होगी। आज यदि आप रिव्यू करते हैं, और रिव्यू में क्या है, आप उसमें देखते हैं कि इसका क्या फायदा हुआ। आप ये कहते हैं रिव्यू में क्या आया होगा कि आप इतने देश गए, वहां पर आपने इसका प्रोटेक्शन लिया ही नहीं, यहां पर इतना थ्रेट था, वहां पर आपने नहीं लिया, और देश के अंदर में आप घूमते हैं दिल्ली के गलियों में, वहां पर सैयद अब्बास जवाब दीजिए, अगर मारना है, एलटीटी को मारना है, खालिस्तान को मारना है, तो विदेश में मार सकते हैं ना, जब बैंकॉक घूमने चले जाते हैं, वेकेशन लेते हैं राहुल जी, तो वहां पे तो लेते नहीं, देश में उनको क्या खतरा पड़ा? श्रीवास्तव साहब, इंटेलेक्चुअल बात आप सुनना चाहेंगे तो बताओ। देखिए, सैयद अब्बास को एक बार बोलने दीजिए, सैयद अब्बास रुके हैं काफी देर से, गुंजा के पास श्रीवास्तव हाईजैक मत कीजिए, अभी प्यार मोहब्बत की बात नहीं है सर, नहीं होती है। जवाब देना चाहूंगा। सैयद अब्बास, आप जवाब दीजिए। मैंने आपको पूछा है क्या विदेश में एलटीटी का खतरा नहीं है क्या, खालिस्तान का खतरा नहीं है क्या उनको? बैंकॉक चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ, विपासना, मसाज, पता नहीं। छोटा सा है, जो सैर सपाटे की बात कर रहे थे, कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी सैर सपाटा करते हैं, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे। मोदी जी जितना सैर सपाटा किए हैं पिछले 5.5 साल में, अरे प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री नहीं किया, प्रधानमंत्री सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, तो हम कहीं नहीं देखते मोदी जी को। आपको ये बात मैं बता दूं, जो अब आप प्रधानमंत्री आप लोग और एक बात बताइए, भगोड़े थे, भगोड़े भाग रहे थे, कहाँ थे वो? आप 10 जनपद का बंगला नहीं खाली करना चाहते, त्याग की बात करते हो, बलिदान की बात करते हो, कोई त्याग बलिदान नहीं। गांधी परिवार ने जान दिए। देखिए, आप चापलूस क्या बने, चापलूसी की हद होती है, आप इतने चापलूसी करेंगे तो कौन सा त्याग, कौन सा चापलूसी है आप? सैयद अब्बास, गरिमा अलग है, उसकी महिमा अलग है। उनकी शहादत हुई, उसका आरोप किस पे लगाया जाएगा? उन्हीं की सरकार थी ना, उन्हीं के लोगों ने मारा। तो आप सरकार की बात नहीं है, परिवार ने शहादत दी, आप कौन सी बीजेपी पार्टी के है ना, सरकार ने भी करी, और यहाँ पे सरकार बीजेपी पार्टी का है। यहाँ पे लापरवाही का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए एसपीजी की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत बदल रहा है। तर्क अच्छा है, जवाब दीजिए सैयद अब्बास। भारत भी तो बदल रहा है, तर्क अच्छा है। रवि श्रीवास्तव आप जवाब दे सकते हैं? रवि श्रीवास्तव जवाब दीजिए। सिर्फ गांधी जी के लिए, गांधी परिवार के लिए बदल रहा है बस, और किसी के लिए नहीं बदल रहा है। 130 लोगों के लिए बदल रहा है, गांधी परिवार के लिए। और ये बीजेपी के प्रवक्ता दुर्घटना बता रहे हैं, बेशर्म लोग हैं यार, प्रियंका कैसे लोग आप डिबेट को बुला लेते हैं। और कितना चाहिए? माननीय जनरल साहब, सिक्योरिटी आज के दिन में 52 लोगों के
52 लोग परिवार के लिए ठीक है, हर पीढ़ी की और सुरक्षा जेड नहीं प्लस मिलती है SPG सिक्योरिटी की। और एसपीजी के अंदर में बहुत अंतर है। मनोज यादव, दरअसल प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? ये सुरक्षा तो होम मिनिस्टर को भी मिलती है, डिफेंस मिनिस्टर को भी मिलती है, पर गांधी परिवार की तुलना प्रधानमंत्री से कम कैसे हो सकती है? आपको नहीं पता? इस देश में प्रधानमंत्री हो ना हो, उनका स्टेटस प्रधानमंत्री वाला है। आप कैसे भूल गए? 3 लोग को लटीन बंगलो मिला हुआ है। तो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बता रहे हैं। मनोज यादव सुरक्षा नहीं चाहिए इनको, केवल बहुत पढ़े लिखे, ये पता नहीं यार इनको कौन से विश्वविद्यालय से पढ़े हुए अपने सोशल स्टेटस से जोड़कर समझ देख में रहे नहीं हैं। आता। इन्होंने देश को अपना याद जागीर रखिए। कर लिया और कोई कारण नहीं है। नहीं तो जेड प्लस सुरक्षा गृह मंत्री के लिए मिली हुई है, बड़े बड़े लोगों को मिली हुई है। मुझे ये जरा बताइए, एसपीजी से इतना लगा, एसपीजी से इनको इतना प्रेम क्यों? अरे सर, एसपीजी से प्रेम क्यों? गांधी परिवार को एसपीजी से प्रेम क्यों? मुझे जरा बताइए क्या? अरे सर, एसपीजी एक्ट को जरा पढ़ लीजिए, एसपीजी एक्ट की धारा 4 को पढ़ लीजिए, 1998 के धारा 4 को पढ़ लीजिए। रवि श्रीवास्तव और सरकार की होगी। रवि श्रीवास्तव। रखिए इस बात को। पीवी नरसिम्हा राव के बेटे को मिला क्या? रवि श्रीवास्तव, हाँ, बात सही है। देखिए एक सेकंड, मेरे स्क्रीन पे एक सेकंड गुंजा जी, मुझे स्क्रीन पे क्या चल रहा है बताने दीजिए। मुझे स्क्रीन पे एक सेकंड, सब लोग शांत हो जाइए। मुझे स्क्रीन पे क्या चल रहा है देखिए। रवि श्रीवास्तव एक करके रवि श्रीवास्तव, बात छोटी पर तर्क वाली। आपने मनोज यादव, एक सेकंड, स्क्रीन पर दिख रहा है ये हंगामा देखिए जो मचा रहे हैं कांग्रेस वाले सुरक्षा को लेकर, एसपीजी सुरक्षा को लेकर। मेरा सिर्फ इतना कहना है, देवेगौड़ा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, देवेगौड़ा के परिवार से भी हटाई गई। हाँ, बहुत सारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों के पास से भी एसपीजी सिक्योरिटी हटाई गई। किसी ने इस तरीके का तमाशा नहीं किया। बताइए पर सैल अब्बास, क्या चापलूसी है ये? मुझे नहीं समझ में आता ये। मेरी सिक्योरिटी को कैसे हाथ लगा दिया? मैं प्रधानमंत्री हूं ना हूं, मेरा स्टेटस प्रधानमंत्री वाला है। गांधी परिवार हूँ मैं। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्टेटस की बात नहीं है। उनके परिवार से ठीक है, डॉक्टर साहब, आपको एसपीजी चाहिए, मेरे काबिल दोस्त, एसपीजी मेरे स्टेटस है भाई, ना वो। नहीं, उनको सुपर परिवार गांधी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है। अरे इतनी चापलूसी गांधी ना करना परिवार, आप लोग। चाहे वो श्रीमती शहजाद जी, मरहुमा शहजाद देखिए, ये जी, सारा एक-एक करके लेते हैं। सैल अब्बास, मनोज यादव, एक सेकंड, है। और गांधी परिवार के लिए कोई स्टेटस की बात नहीं है। स्टेटस लेके क्या करेंगे? हम सत्ता में वोट चाहिए कांग्रेस परिवार को। तो फिर स्टेटस क्यों की बात कोई नहीं है। अरे मैं बात बताएंगे, एक दो बात करा किसी की बात नहीं। पहले ही आप हमें बात करने दीजिए। सैयद अब्बास 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त कीजिए। आप सेम पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। हमारी आवाज को दबा रहे हो भाई। कोई दबा नहीं रहा है। मनोज यादव 20 सेकंड आप अपना पॉइंट रिपीट मत कीजिए। दो बात नया बोलने point ने दो ना। सर, आपकी आवाज को नहीं दबा रहे, आज की आवाज तो को नहीं बात दबा करने रहे दो ना मैं- भाई साहब। मैं अरे सिर्फ भाई, पूछना चाहता हूं आपसे रोकता। कि सामंती रोकता मानसिकता साहब। को कब छोड़ोगे भाई? सामंती मानसिकता को छोड़ दीजिए भैया, सामंती मानसिकता को अभी आप छोड़िए, सुनिए। जनता के बीच बोलिए, में बोलिए, बोलिए, सैयद अब्बास बोलिए। नहीं तो 2 डिजिट सुनने का साथ आप सिमट कर रह गए हैं, वो आने वाले समय में भी नहीं होने वाला। रोकता जनता साहब। के बीच में आइए सर, साहस है सर। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से साहस रखती है, लेकिन जरा हमको ये बतला दीजिए कि अपने आप मोदी जी पे मत जाइए। जरा बोलते बतला हो, दीजिए सुनते कुछ नहीं। कि आप जनता लोग की भी सामंती सुनिए। मानसिकता से काम कब जमीन आएंगे? पर रखिए, जनता की सामंती सुनिए। मानसिकता से निकल रही है। प्रवक्ता साहब, अरे नरेंद्र भाई मोदी तो वो सबसे है बड़ी जिन्होंने राजनीतिक पूरे पार्टी देश के में भारत का प्रवक्ता, नाम रोशन आदरणीय किया प्रवक्ता है। साहब, नरेंद्र भाई अब्बास, मोदी वो है जिसने गुड लिसनर इज गुड स्पीकर। चलिए सैयद अब्बास, अभी वो कोचिंग हमें देने की जरूरत नहीं है सबको। हमें पता है कि कौन कितनी बात सुनता बोलते है। रहते हैं, सुनना भी कभी कभी अच्छा सैयद, होता मेरा है। सवाल है आपसे, हमारी बात हर सैयद, डिबेट में, हर अब आप चैनल में अपनी कोचिंग ये अपने पर प्रवक्ता भी लोग डाल हमारी दीजिए ना आवाज सर। दबाते हैं, हमें बात करने का टाइम ही नहीं देते। मैं आपको 20 कैसे सेकंड दे रहा हूँ, प्रवक्ता सवाल है आप सुनिए। 20 सेकंड सुरक्षित दे रहा हूँ, सवाल सुनिए। आप सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अगर ये स्टेटस की लड़ाई नहीं है तो फिर मुझे बताइए कि क्या आपको सीआरपीएफ के जो 600 कमांडो जाएंगे, ये 3 गांधी परिवार, गांधी वाड्रा परिवार के साथ, और जो आईबी के अफसर ने तय किया कि थ्रेट परसेप्शन उतना नहीं है, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने तय किया है, उनकी नैतिकता पर, उनके प्रोफेशनलिज्म पर आपको सवाली निशान खड़ा करना है या आपको भरोसा है उन पर? या आप कह दीजिए कि ये सीआरपीएफ के कमांडो देशभक्त नहीं है, ये मेरे लीडर को मरवा देंगे।
जी अभी मैं आपने आप में काफी हिम्मत है लंबा ना? चौड़ा सवाल पूछा अगर आप में है, हिम्मत मेरे है तो सवाल का पूरी- मैं जवाब देना रवि चाहूंगा। श्रीवास्तव हटा दीजिए। सैयद अब्बास को प्लीज अगर बोलने आप में दीजिए। हिम्मत है तो पूरी सुरक्षा हटा दीजिए, जस्टिफिकेशन मत दीजिए। चलिए सैयद अब्बास, अभी देखिए अगर आप ही आप के में टीम हिम्मत वाले है आपकी बात तो को नहीं पूरी आने देंगे। सुरक्षा हटा लीजिए, जस्टिफिकेशन मत दीजिए कि रवि- इतने खर्च हो गए, उतने जी, खर्च अभी हो मुझे गए, जवाब देने का प्रधानमंत्री मौका को 2 करोड़ की अच्छा, गाड़ी रवि दे श्रीवास्तव, दी, मैं आपके उतने पास आ खर्च रहा हो हूं। गए। प्लीज, आपके कहने से ना अगर आप में हटाई हिम्मत जाएगी, है आपके तो कहने पूरी से ना सुरक्षा लगाई हटा के जाएगी। दिखा दीजिए, जाइए करके अच्छा, दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। सुरक्षा व्यवस्था औपचारिक है, रवि संस्थाएं श्रीवास्तव साहब ने आपके अगर भी आप कहने से हिम्मत लगाई है, जाएगी, आप कहने से से नहीं हटा लगाई रहे। जाएगी। जेड प्लस सिक्योरिटी आपको मिली जी, है। जी, जी। 600 लोग, जो 600 आपके दिल लोग में तो सम्मान ही बटालियन के नहीं है। मिलेंगे सीआरपीएफ के। आपके दिल में आप सम्मान ही उनकी- नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप आपके उनके दिल में शोरे शहीद पर हो, हैं। अपने दीजिए शहीद ना। भाई, देखिए मेरा सम्मान समय, नहीं है आपके दिल देखिए में। डिबेट का समय खत्म हो रहा है। ये लोग हैं मैं सेना के कुछ सर्जिकल कहना स्ट्राइक चाहूंगा। पर, एक सेकंड, एयर एक स्ट्राइक सेकंड। पर सवाल उठाते हैं। हर ये चीज लोग में वो इतने लोग करोड़, हैं जो इतने सेना करोड़, पुलिस को इतने करोड़, अरे जाके आप देखिए मेरे पास डिबेट का समय खत्म हो रहा है। मैं सबसे कमेंट लूंगा, क्लोजिंग कमेंट सबसे लूंगा। प्लीज एक एक करके बात करेंगे, क्या उम्मीद एक एक करके। मनोज यादव, मनोज प्लीज, क्या उम्मीद करेगा देश? चलिए मनोज यादव, अभी प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आखिर के जो 3-4 मिनट हमारे पास बाकी है, सब लोग को मौका मिले और सबको फेयरली मौका मिले। सैयद अब्बास, आपसे शुरू कर रहा हूं, आप 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। मेरा सवाल यह है कि आपको दर्द पता है किस बात का है? रॉबर्ट वाड्रा का नाम वो एयरपोर्ट वाली लिस्ट में से हटा दिया गया। वीवीआईपी कल्चर एमएचए ने उनको दिया हुआ था क्योंकि वो दामाद श्री है, राष्ट्रीय दामाद है, वो हटा दिया। अब ये हटा दिया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, जवाब दीजिए। मेरा पेट एकदम साफ है भाई साहब, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। शुक्र है। ठीक है। और अभी हाँ शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है। दूसरी बात जो है भाई साहब, ये स्टेटस की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें जानना होगा कि इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ, राजीव गांधी जी के साथ क्या, उसी के मुकाबले ये बात है। अगर चलिए आप हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, कोई एक कांस्टेबल भी मत दीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं, आपकी मर्जी है। सरकार भी तो फिर आपका- रोक क्यों रहे भाई कांग्रेस वाले? आप जो करना है कीजिए। मनोज यादव, कीजिए मनोज यादव, डेमोक्रेसी। चलिए सर, खैर आपकी बात अब पूरी आ गई। मनोज यादव, हाँ जी। एक तरफ जी। तो कहते हैं हटाना है, हटा दीजिए। प्रियंका वाड्रा चुनौती भी देती है पत्र लिखकर। जी। जब रिव्यू होता है तो सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि विद्वेष की भावना। अमित शाह बैठ के थोड़ी ना तय किए, वो तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने तय किया ना। रिमोट कंट्रोल तो अमित शाह के हाथ में है ना भाई साहब। सर आपको लगता है हमारे सिक्योरिटी वाले इतने मतलब उनकी नैतिकता पे इतना बड़ा सवाल इतना उठा बड़ा है? सवाल। और मनोज मुझे यादव, बताने- मैं आपके पास आऊंगा। रिमोट मनोज यादव, कंट्रोल तो आपकी पार्टी में, रिमोट कंट्रोल। ओनली मनोज मैं यादव, जवाब देता हूं उनको, मैं जवाब देता हूं। ओनली मनोज यादव। मनोज यादव 30 सेकंड है आपके पास। रिमोट कंट्रोल तो आपकी पार्टी में सोनिया गांधी के पास रहा है। सितंबर 2013 को याद कर लीजिए, जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसलों को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी फाड़ देते थे। तो रिमोट कंट्रोल से चलाना एक कांग्रेस की परंपरा रही है और केवल आपकी परंपरा है, ये भारतीय जनता की पार्टी की परंपरा नहीं है। अरे झूठ होता है। आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी में नहीं कर रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की। कोशिश कर रहे हैं ना अमित अरे शाह। सर, रिमोट कंट्रोल से चलाने वाले आप हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी में कोर्ट में लगाने वाला भी गृह मंत्री बन जाता है, लेकिन आपकी पार्टी में कुछ होने वाला नहीं है। एक देखिए, इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी है। एक सेकेंड पार्टी में कोर्ट में लगाने वाला भी गृह मंत्री बन जाता है, लेकिन आपकी पार्टी में कुछ होने वाला नहीं है। एक देखिए, इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी है। एक सेकेंड ये देश, देखिए एक सेकेंड, ये सवाल देश के बड़े नेताओं की सुरक्षा को लेकर भी है, पर देश में जो आम करदाता है उसको किस बात पर उसका पैसा खर्च होना चाहिए उस पर भी है। मैं चाहता हूं कि आखिरी में हमारे शेयरचैट के यूजर्स, देश के आम नागरिक क्या सोचते हैं? क्या छीनना सही था एसपीजी सुरक्षा या सही नहीं था? शेयरचैट के यूजर्स क्या सोचते हैं इस बारे में? आप उनकी बात सुनिए और फिर तुरंत लौटते हैं उसके बाद। एक शेयरचैट के यूजर्स की बात सुनिए। है कि सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है एसपीजी की सुरक्षा हटा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसपीजी सुरक्षा को लेकर कि कांग्रेस को अब मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। जब पिछला इतिहास गांधी परिवार से। रवि श्रीवास्तव, सारे लोग कह रहे हैं, शेयरचैट के यूजर्स, वोटिंग, सारे लोग कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है सही हटा तो सही हटा। मान लीजिए सर, 3-4 लोग के लिए आप सारे लोग बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है सर।
आप 3-4 लोग कह रहे तो कितने लोग आ गए आपके प्रदर्शन में? चलिए अरे रवि श्रीवास्तव, सैयद अब्बास, अब आपकी टर्न खत्म हो गई है। रवि श्रीवास्तव जवाब दीजिए, स्टेटस सिंबल के लिए इतनी लड़ाई करेंगे क्या आप? शहजादी स्टेटस की बात ही नहीं है। सिर्फ रवि श्रीवास्तव और गुंजा कपूर, उनसे आखिरी कमेंट लेना है प्लीज। रवि श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव जल्दी बोलिए। देखिए शहजाद, आप कुछ करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, जिससे टैक्स पेयर के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। जब 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ था। आपको सवाल पूछिए, सही सवाल पूछिए। टैक्स पेयर के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये आपकी अपनी राजनीति है हटाने की, सुरक्षा हटाने की। शर्म करिए। और आपके बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के कह रहे हैं कि वो दुर्घटना में मारे गए थे प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए इनको। विश्वास है किसी गांधी परिवार पे? गुंजा कपूर, क्या बिना प्रधानमंत्री बने गांधी परिवार प्रधानमंत्री के ऊपर है? चाहिए प्रधानमंत्री बने 9,000 करोड़ रुपए लेकर के। चलिए आज आपके पेट में दर्द हुआ। देखिए देश की जनता, 200 रुपए। चलिए देश की जनता क्या कह रही है, देखिए वोटिंग के नतीजे दिख रहे हैं। देश की जनता क्या कह रही है कि ज्यादातर लोगों, 83% लोगों को लगता है कि एसपीजी सिक्योरिटी ले लेना वापस गांधी परिवार से ये सही निर्णय था। तो कहीं ना कहीं देश की जनता के विवेक पे हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर कोई सिक्योरिटी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के लिए पर्याप्त है, तो गांधी परिवार में के लिए वो क्यों पर्याप्त नहीं है? क्या गांधी परिवार को प्रधानमंत्री का ही स्टेटस मिलना चाहिए ताउम्र? ये सवाल है, आप जवाब दे रहे हैं और लगातार जवाब देते रहिए। कल हम फिर मिलेंगे 3:55 पर एक और गर्मा गर्म बहस के साथ। आप तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।